कछुआ और खरगोश की दौड़। जो कोशिश करना नहीं छोड़ता वो आखिरकार जीत हासिल करता है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। हर बार जब वो दौड़ने वाली प्रतियोगिता में भाग लेता था तो हमेशा पहला स्थान पाता था। एक दिन खरगोश सड़क पर टहल रहा था। उसने एक कछुए को बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए देखा। उसने मन ही मन सोचा, कछुए की चाल कितनी धीमी है। ओह कछुए भाई, तुम सच में बहुत धीमे हो। जब तक तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे तब तक तो रात हो जाएगी। कछुए ने हार न मानते हुए कहा, देखो, तुम मुझे कम मत समझना। क्यों ना हम एक दौड़ लगाए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं तुमसे हारूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे दौड़ लगाना चाहते हो? ये बहुत मजेदार है। देखते हैं कौन पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, वही जीतेगा। क्या तुम तैयार हो? तैयार, शुरू। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पलक झपकते ही खरगोश पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंच गया। लेकिन कछुआ अभी भी पहाड़ के निचले हिस्से में धीरे धीरे रेंग रहा था। खरगोश ने एक बड़ा पेड़ देखा और सोचा, इतनी गर्मी है, क्यों ना मैं थोड़ी देर ठंडी छाया में आराम करूं। कछुआ वैसे भी बहुत धीमा है, वो मुझे नहीं हरा पाएगा। तो वह लेट गया और गहरी नींद सो गया। इसी दौरान कछुआ, जिसने कभी हार नहीं मानी, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वह खरगोश के पास आया और उसे पार कर गया। काफी देर बाद खरगोश जाग गया। उसे दौड़ याद आई। उसने तुरंत पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ लगाई। जब वह पहुंचा, तब तक कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका था और पहाड़ की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा था। शीही, ये दांत ब्रश करने का समय है। एक शांत गांव में शीही नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। शीही चंचल और प्यारा था। वह हमेशा इधर-उधर कूदता फांदता रहता था। हालांकि उसकी एक बुरी आदत थी, वह दांत ब्रश करना पसंद नहीं करता था। हर सुबह और शाम उसकी माँ उसे याद दिलाती थी, लेकिन शीही हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। कभी वह कहता कि उसे भूख लगी है और पहले खाना खाना है, तो कभी कहता कि उसे नींद आ रही है और जल्दी सोना है। अगर वह ब्रश करता भी था तो बस खाना पूर्ति करता था और दांत ब्रश करने को गंभीरता से नहीं लेता था। उसकी माँ चिंतित थी, लेकिन वह भी असहाय थी। एक रात बहुत सारी मीठी गाजर खाने के बाद शीही बिना ब्रश किए सो गया। आधी रात को वह अचानक तेज दांत दर्द के कारण जाग गया। वह अपने गालों को पकड़कर बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था। यह दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था, इसलिए वह संघर्ष करके उठा और आईने के सामने गया। जब शीही ने अपने दांतों को देखा तो वह चौंक गया। उसके दांतों पर काले रंग के छोटे-छोटे छेद थे, जैसे कीड़े ने खा लिया हो। शीही घबराकर अपने दांतों को छूने लगा और वे छोटे छेद मानो उसकी आलस्य का मजाक उड़ा रहे थे। अगली सुबह शीही गांव के दंत चिकित्सक उल्लू डॉक्टर के पास गया। उल्लू डॉक्टर ने उसके दांतों को ध्यान से देखा और उसे गंभीरता से बताया कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वह ठीक से दांत ब्रश नहीं करता था। खाना खाने के बाद भोजन के अवशेष दांतों पर रह जाते थे, जिससे धीरे धीरे उसके दांत खराब हो गए। शीही को बहुत पछतावा हुआ। उसने उसी पल से सुधरने का फैसला किया और हर दिन लगन से ब्रश करने लगा। तब से चाहे सुबह हो या शाम, शीही टूथब्रश से अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करता था। धीरे धीरे शीही के दांत सफेद और स्वस्थ हो गए और उसे फिर कभी आधी रात को दांत दर्द से जागना नहीं पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दांत भोजन चबाने और शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा नियमित रूप से ब्रश करने जैसी अच्छी स्वच्छता आदतें न केवल हमें स्वस्थ रखती हैं, बल्कि हमें कई अनावश्यक पीड़ाओं से भी बचाती हैं। सांप की मूर्खता। एक दिन एक छोटा सांप भूखा था। वह भोजन की तलाश में था, तभी गलती से एक आरी से टकरा गया। आरी बहुत नुकीली थी और उसने तुरंत छोटे सांप की त्वचा काट दी। छोटे सांप को बहुत दर्द हुआ। वह बहुत गुस्से में था और आरी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरी लोहे की बनी थी और छोटे सांप के दांत उसे बिल्कुल नहीं काट सके। इसके बजाय उसने अपना ही मुंह घायल कर लिया। छोटा सांप और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने सोचा, यह आरी बहुत भयानक है। मैं इसे जकड़ लूंगा ताकि यह हिल न सके। इसलिए छोटा सांप जोर से आरी को जकड़ने लगा, लेकिन आरी के दांत बहुत नुकीले थे। सांप ने जितना कसकर जकड़ा, उतना ही ज्यादा वह कट गया और उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अंत में ज्यादा खून बहने के कारण छोटा सांप जमीन पर बेजान होकर गिर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं या हमें चोट लगती है, तो हमें छोटे सांप की तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए और अंधाधुंध जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी हमें गलत फैसले लेने और चीजों को और भी बदतर बनाने पर मजबूर कर सकती है। हमें शांत रहना
और समस्या को हल करने के तरीके के बारे में सोचना सीखना चाहिए। इसके अलावा हमें खुद की रक्षा करना और खुद को चोट लगने से बचाना भी सीखना चाहिए। छोटे सांप की तरह अगर वह शुरुआत में थोड़ा और सावधान रहता और आरी को नहीं छूता या छूने के तुरंत बाद हट जाता तो बाद की घटनाएं नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ध्यान भटकाने का नुकसान। छोटा बंदर नीचे आया। पहाड़ी के नीचे फल पक गए थे। छोटा बंदर खुशी से उछलते कूदते नीचे आया। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं ढेर सारे स्वादिष्ट फल तोड़कर घर ले जाऊंगा। वह मक्के के खेत में गया। उसने देखा कि मक्के के डंठलों पर बड़े और पीले भुट्टे लगे हैं। वह खुशी से ताली बजाने लगा। ये भुट्टे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। वह जल्दी से सबसे बड़ा भुट्टा तोड़कर उसे कंधे पर रखकर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक मीठी खुशबू आई। उसने मुड़कर देखा तो एक सेब के पेड़ पर बड़े और लाल सेब लटके हुए थे। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत भुट्टा फेंक दिया, पेड़ पर चढ़ा और एक बड़ा सेब तोड़ लिया। सेब लिए हुए वह आगे चलता रहा। वह तरबूज के खेत में आया। जमीन पर गोल और हरे तरबूज भरे हुए थे जो सेब से कई गुना बड़े थे। वाह, इतना बड़ा तरबूज! यह तो जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। तो उसने सेब फेंक दिया और सबसे बड़ा तरबूज उठा लिया। लड़खड़ाते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह चल ही रहा था कि एक छोटा खरगोश उछलता कूदता उसके सामने से भागा। उसके कान लंबे थे और पूंछ सुनहरी थी। कितना प्यारा है, मैं इसे पकड़कर पालतू बनाऊंगा। उसने तरबूज फेंका और उत्साह से खरगोश का पीछा करने लगा। लेकिन पीछा करते करते खरगोश पेड़ों के झुरमुट में घुस गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। सूरज लगभग डूब चुका था। बंदर ने अपने खाली हाथ देखे और उदास होकर कहा, अरे, मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसे भूखे पेट शर्मिंदा होकर घर लौटना पड़ा। बच्चों, यह कहानी हमें बताती है, कोई भी काम करते समय हमें एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो लोग नई चीज देखकर पुरानी को भूल जाते हैं, उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता। दूसरे की शक्ति पर रौब डालना। एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे। बाघ उस जंगल का राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर था। दूसरी ओर लोमड़ी एक चतुर और चालाक जानवर थी। एक दिन जब बाघ जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था तो उसकी मुलाकात लोमड़ी से हुई। बाघ ने पहले कभी लोमड़ी को नहीं देखा था और वह नहीं जानता था कि लोमड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है। लोमड़ी ने जब बाघ को देखा तो वह पहले तो डर गई, लेकिन जल्द ही शांत हो गई। उसके मन में एक विचार आया और उसने एक चाल चली। लोमड़ी ने अपनी छाती तान ली और बहुत प्रभावशाली ढंग से बाघ से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसे स्वर्ग ने इस जंगल पर शासन करने के लिए सभी जानवरों का राजा बनाकर भेजा है। यदि तुमने मेरा अनादर करने की हिम्मत की तो स्वर्ग तुम्हें दंडित करेगा। बाघ ने यह सुना तो उसे आधा विश्वास हुआ और आधा नहीं। उसने लोमड़ी के आत्मविश्वास भरे हाव भाव देखे तो उसका मन डगमगा गया। जब लोमड़ी ने देखा कि बाघ संकोच कर रहा है तो उसने आगे कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे पीछे पीछे चल सकते हो और देख सकते हो कि दूसरे जानवर मुझे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। बाघ ने सोचा कि यह एक अच्छा तरीका है और उसने लोमड़ी का अनुरोध मान लिया। और इस तरह लोमड़ी शांत से आगे चलने लगी और बाघ सावधानी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में जैसे ही जानवरों ने लोमड़ी के पीछे बाघ को देखा, वे डरकर इधर-उधर भागने लगे। लोमड़ी ने गर्व से बाघ से कहा, देखा तुमने? सभी जानवर मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं जानवरों का राजा हूँ। बाघ ने जानवरों की प्रतिक्रिया देखी और उसे वास्तव में लोमड़ी की बातों पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के प्रति श्रद्धा से भर गया और चुपचाप चला गया। वहीं लोमड़ी ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सफलतापूर्वक बाघ के चंगुल से अपनी जान बचा ली। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें बताती है कि कुछ लोग दूसरों की शक्ति का उपयोग करके लोगों को डराते और धमकाते हैं, जबकि वास्तव में उनके पास खुद कोई सच्ची शक्ति नहीं होती। हमें इस तरह के झूठे प्रभाव से डरना नहीं चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए और चीजों की वास्तविकता को पहचानना चाहिए। साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम किसी शक्तिशाली विरोधी का सामना कर रहे हों, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें लोमड़ी की तरह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके समस्या का समाधान खोजना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहें।